डील क्लोज नहीं कर पाई और आज कॉन्ट्रैक्ट खुद चल कर आ गया। मेरी किस्मत तो देखो, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया तो मैं जम जाऊंगा और वेंडी शॉ को रिप्लेस करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मिस्टर शॉ, हाँ मिस्टर शॉ, कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बेटा, क्या हुआ? किसी ने तुम्हें तंग किया? क्या तुम सिसिलिया को सता रहे हो? माँ, आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रही हैं। सिसिलिया, क्या वो लोन शख्स फिर से परेशान कर रहे हैं? हाँ? नहीं आंटी प्लम, जूलियन ऐसा नहीं है। मेरी मॉम बहुत ज्यादा बीमार है और हॉस्पिटल में है। ग्रोव सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा है कि उनका इलाज मुमकिन नहीं है और घर जाकर उनकी मौत का इंतजार करने को कहा है। मेरी बच्ची, पहले क्यों नहीं बताया? मेरी मॉम ने मना किया था जूलियन को बताने से। हमारी फैमिली उसकी पहले से कर्जदार है। मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो। सच में? मैरी, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? मेरी मॉम सच में गैलन मेडिकल सेंटर में इलाज करवा सकती है। ठीक है, मैं अभी निकल रही हूँ। जूलियन, ये तो कमाल हो गया। मेरी मॉम ठीक हो जाएंगे। गैलन मेडिकल सेंटर साउदर्न प्रोविंस का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। बस मॉम को एक बार एडमिट हो जाने दो, फिर उम्मीद होगी। वैसे मैरी कौन है? मैरी मेरी इंटर्नशिप की कलीग है। मैंने हार्मनी फार्मा में इंटर्नशिप की थी। हार्मनी फार्मा ग्रोव सिटी का सबसे बड़ा मेडिकल ग्रुप है। गैलन मेडिकल सेंटर उनका फ्लैगशिप हॉस्पिटल है। मैरी ने वहाँ जरूर मेरी मॉम के लिए किसी से बात करवाई होगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मिस्टर शार्प, सिसिलिया से मिलवाने के बाद मुझे कैसे शुक्रिया कहेंगे? और तुम छोटी सी शैतान, कल रात जो इनाम दिया था तुम्हें, वो तुम्हें पसंद आई है क्या? मुझे जो चाहिए वो कुछ और है। जैसे ही मुझे प्रॉपर्टी मिल जाएगी, मैं तुम्हें मैनेजर बना दूंगा। शुक्रिया मिस्टर शार्प। मैरी, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मैरी, क्या तुम सच में मेरी मॉम को यहाँ पर एडमिट करवा सकती हो? बिल्कुल। तुम जानती हो, गैलन मेडिकल सेंटर बेस्ट हॉस्पिटल है। वो महीने में सिर्फ 20 पेशेंट को ही लेते हैं। टेक्निकल तौर पर तुम्हारी माँ वहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लायक नहीं है। ये मिस्टर शार्प की मदद से हुआ। यहाँ उनके बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं। मिस्टर शार्प, हमारे टॉप बॉस? हाँ, मिस्टर शार्प को पता चलते ही वो खुद इन्वॉल्व हो गए। मैंने सुना जब तुम नई आई थी, मिस्टर शार्प ने तुम्हें परस्यू किया। बाद में अच्छा इम्प्रेशन देना। मैंने उस टाइम एडम शार्प को रिजेक्ट कर दिया था। क्या ये सच में ठीक होगा? सिसिलिया, हेलो। सिसिलिया, उन्हें शुक्रिया नहीं कहोगी? तुम्हारे लिए उन्होंने ये एडमिशन स्लॉट दिलवाए। मिस्टर शार्प ने बहुत मेहनत की है। मेरी फैमिली के एक अंकल ने बहुत मेहनत करके यहाँ जनरल मैनेजर का नौकरी पाया। बहुत मेहनत की है। वो मुझे काफी पसंद करता था। सिसिलिया, क्या तुम डिनर में चलोगी? थैंक यू मिस्टर शार्प, मैं आपको डिनर ट्रीट दूंगी। सिसिलिया, तुम मेरी बात गलत समझ रही हो। मैंने होटल में एक रूम बुक किया है और वहाँ कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया है। मिस्टर शार्प, प्लीज ऐसा मत कीजिए। तुम अपनी मॉम की जान नहीं बचाना चाहती तो फिर उन्हें मरने ही दो। सिसिलिया, यहाँ पर तुम गलत हो। मिस्टर शार्प ने तुम्हारी मदद की, फिर भी उन्हें मना कर रही हो। क्यों? तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी मॉम की यहाँ ट्रीटमेंट हो? क्या गैलन मेडिकल सेंटर में एडमिशन इतना मुश्किल है? तुम हो कौन? यहाँ ऐसे बोलने वाले? तुम लोगों को डर नहीं है? ओह, मुझे पता था तुम सिसिलिया के एडमायरर हो। हाँ, जरा शीशे में अपनी शक्ल देखो। तुम लायक भी हो और हीरो बनने चले हो। क्या हुआ? क्या उसके लिए एडमिशन स्लॉट निकाल सकते हो? तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल होता है एडमिशन स्लॉट पाना? तुम्हें कुछ नहीं पता। इतना मुश्किल नहीं होगा, है ना? हेलो मिस्टर वॉरेन, मैं जूलियन बोल रहा हूँ। एक मदद चाहिए थी। ये तो ड्रामा कर रहा है। अब ये कौन है? कहाँ काम करता है ये? कहीं इसके पास सच में कॉन्टेक्ट तो नहीं है? इसका नाम जूलियन स्टार्लिंग है। ड्रैगन कीप में काम करता है। ऐसी बात मत बोलो। कभी सुना नहीं क्या? क्या लगता है ये कोई गैंग वैंग है क्या? तो ये आदमी बस एक नल्ला गुंडा है, क्यों है ना? जरा सोच कर देखो, इसके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हो, है तो ये गुंडा ही। गैलन मेडिकल सेंटर जैसी जगह में इसकी कॉन्टेक्ट्स कैसे हो सकता है? मैरी सही कह रही है। जूलियन के यहाँ कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं होंगे। मुझे उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। छोड़ो उसे, मत घसीटो। बस हाँ कह दो, मैं तुरंत तुम्हारी मॉम को ट्रांसफर कर दूंगा। सिसिलिया, टेंशन मत लो मेरी। बस अभी भी बात हुई हार्मनी फार्मा के मिस्टर वॉरेन से। थोड़ी देर में कोई तुम्हारी मॉम को ट्रांसफर करने आ जाएगा। जूलियन, सच में?
ड्रामा बंद करो। एक छोटा सा गुंडा हार्मनी फर्मा के मिस्टर वॉरेन को जानते हैं? सिसिलिया, क्या तुम बेवकूफ हो? एक गुंडे पर भरोसा कर रही हो? मिस्टर शार्प को कितनी मेहनत करनी पड़ी और ये एक फोन कॉल से सब कर देगा। और जूलियन, मैं यही खड़ा हूँ। आज मेरी इज्जत के बिना मैं देखता हूँ कौन इसकी मॉम को ट्रांसफर करेगा। क्या हुआ अंकल? अंकल, ये सिसिलिया है। मैंने आपको पहले बताया था। मैंने आपको पहले बताया था। मैंने सिटी हॉस्पिटल में पहले ही कॉल कर दिया है। उन्होंने ऑलरेडी आपकी मॉम का ट्रांसफर अरेंज कर दिया है और स्पेशलिस्ट टीम भी रेडी कर दी है। आधे घंटे में कंसल्टेशन शुरू हो जाएगा। टॉम वॉरेन काफी एफिशिएंट है ना? बहुत अच्छा मिस्टर शार्प, शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। एडम ने भी सिसिलिया ली का केस मेंशन किया था और तुरंत मिस्टर वॉरेन का कॉल आ गया। किसने सोचा था एडम इतना पावरफुल निकलेगा? वो मिस्टर वॉरेन को भी एक्शन लेने पर मजबूर कर सकता है। एडम, अब से कोई भी बात हो तो सीधा मुझे बताना। मिस्टर वॉरेन को परेशान मत करना। ये क्या हो रहा है? उन्हें क्यों डिस्टर्ब किया जाएगा? ठीक है, मैं खुद स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन अरेंज करता हूँ। आप चलिए, मैं आता हूँ। देखा जूलियन स्टेलिंग, हमारे मिस्टर शार्प की बात में ना सिर्फ ट्रांसफर होते हैं बल्कि स्पेशलिस्ट भी अरेंज करवा देते हैं। उनके सामने तुम कुछ नहीं हो। पेशेंट के परिवार से कौन है यहाँ? डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? हमने नई स्पेशल मेडिसिन यूज की है। अब पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है। एक और चेकअप के बाद अगर सब ठीक रहा तो 1 महीने में डिस्चार्ज हो जाएंगी। डॉक्टर, आपका शुक्रिया। आपकी पहुंच बहुत स्ट्रॉन्ग है। बॉस ने खुद ऑर्डर दिया स्पेशल मेडिसिन यूज करने का। ये मेडिसिन मार्केट में मिलती नहीं, इसे प्राइसलेस कहना भी कम होगा। ये ट्रीटमेंट सबको नहीं मिलता। सिसिलिया, उन्हें शुक्रिया नहीं बोलोगे? अगर वो नहीं होते तो तुम्हारी माँ का इलाज नहीं होता। सिसिलिया, सोच लो मेरे साथ कैंडल लाइट डिनर कैसा रहेगा। सिसिलिया, किस बात का इंतजार है? मिस्टर शार्प को कह दो ये अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारी माँ की बीमारी के लिए दवा भी तो चाहिए ना, तो उन्हें शुक्रिया कहो। सिसिलिया, इतने उलझन में रहने की जरूरत नहीं। एडमिशन मिलना वैसे भी उनकी वजह से नहीं हुआ। उनकी वजह से नहीं तो फिर तुम्हारी वजह से क्या? जूलियन, तुम्हारा यहाँ बोलने का हक नहीं है। अगर मिस्टर शार्प को नाराज किया और सिसिलिया की माँ को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मैरी वॉरेन है ना, सिसिलिया की कुलीग होकर भी तुम उसका फायदा उठा रही हो। बुजुर्ग की बीमारी का यूज करके उसे धमका रही हो। तुम हेलो, समझ गया। मुझे एक काम है, मुझे कंपनी जाना होगा। सिसिलिया ली, सोच समझकर फैसला लेना। अगर तुमने मुझे मना किया, ना सिर्फ तुम्हारी माँ की हालत बल्कि मैं ये भी पक्का कर दूंगा हनी फर्मा में टिक नहीं पाओगी। मुझे पता है तुम इस जॉब को बड़ी इंपॉर्टेंस देती हो। सिसिलिया, तुम बिल्कुल अकल खो बैठी हो। जूलियन जैसे निकम्मे के लिए उन्हें नाराज किया तुम। अभी चलो। जूलियन, क्या हम मुश्किल में पड़ गए? सिसिलिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बस अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई मत भूलना। सिर्फ 7 दिन में ब्लैक ड्रैगन शेयर 7 गुना बढ़ गए। मेरे 4 मिलियन से 10 मिलियन ऊपर हो गए। सबसे बड़ी बात यह प्रूफ हो गया कि मेरी एबिलिटी स्टॉक्स पर भी काम करती है। अब आगे मैं असली मूव खेल सकता हूं। व्हाइट सैंड माइनिंग, क्रीसेंट मून पिक्चर्स, ड्रैगन स्ट्रीम शेयर्स, ये 3 स्टॉक्स अगला बड़ा बदलाव होने वाले हैं। पर अफसोस अभी मेरे पास कैपिटल कम है। 10 गुना बढ़कर भी सिर्फ 100 मिलियन पर ही रुक जाएगा। जूलियन, तुम कमाल के हो। मुझे मेरी लाइफ में ब्रेक मिल गया। अब से मुझे सब स्टॉक गॉड कहने लगेंगे। याद रखो, मैंने जो भी कहा था, आज ही सब कुछ बेच दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ही बात मानूंगी। तुम मेरे लिए लकी चार्म हो। तुम मेरा लकी चार्म हो। 1 मिलियन बहुत कम है। 900 मिलियन। रुको, इतना पैसा कहाँ से लाई? बाद में बताऊंगी, आज रात मिलते हैं। सारे हॉल्स इस महीने की इनकम रिपोर्ट करो। मेरे व्हाइट टाइगर हॉल ने इस महीने 70 मिलियन कमाए। वर्मिलियन बर्ड हॉल में थोड़ा उतार चढ़ाव रहा। प्रॉफिट थोड़ा कम था, सिर्फ 46 मिलियन। एज्योर ड्रैगन हॉल ने 70 मिलियन कमाए। इस बार
कहीं ऐसा तो नहीं ब्लैक टॉर्टॉइज हॉल फिर से लास्ट आए। कोई बात नहीं, हम आदत डाल चुके हैं। जेड, ब्लैक टॉर्टॉइज हॉल ने इस महीने कितना नुकसान किया, हमें भरपाई करनी पड़ेगी।